दोस्तों, इच्छा और जिज्ञासा दो ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हम जितना अंतरिक्ष के बारे में जानते जा रहे हैं, हमारी जानने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ती जा रही है। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक समय प्लूटो यानी यम हमारे सोलर सिस्टम ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब वो प्लेनेट नहीं है। पर आखिर क्यों और कैसी है प्लूटो और उसके बाहर की दुनिया? आइए इन रहस्यों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं साथियों। 19 जनवरी 2006 को अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने न्यू होराइजन्स नाम का एक यान छोड़ा। क्या यान 9 साल की लंबी रेस के बाद 14 जुलाई 2015 को 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ता हुआ प्लूटो पर कई ऐसे बड़े बड़े बर्फ के मैदान और उबड़-खाबड़ घाटियों का मंजर दिखा रहा था, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, प्लूटो पृथ्वी से करीब 5 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कि दूरी इतनी ज्यादा है कि काफी समय तक हमें प्लूटो और उसके पार की दुनिया के बारे में ठीक कुछ पता नहीं था। जब वैज्ञानिकों ने आसपास के प्लैनेट्स पर सैटेलाइट्स भेजकर उनका अध्ययन करना शुरू किया, तो उनके मन में प्लूटो को लेकर भी जिज्ञासा हुई और उन्होंने प्लूटो और उसके पार की दुनिया के बारे में पता लगाने के लिए एक मिशन भेजने का प्लान किया। लेकिन किसी भी सैटेलाइट्स के लिए ये मिशन इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि प्लूटो तक पहुंचने के लिए पृथ्वी और प्लूटो के बीच जाने वाले सभी प्लैनेट्स और एस्ट्रॉयड का सामना सैटेलाइट्स को करना पड़ता। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार 19 जनवरी 2006 को नासा ने न्यू होराइजन्स नाम का एक मिशन शुरू किया। न्यू होराइजन्स को प्लूटो और क्यूपर बेल्ट के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया था। 9 साल के लंबे सफर के बाद इसने 4 जनवरी 2015 को प्लूटो से जुड़ी जानकारियां पृथ्वी पर भेजना शुरू किया था। न्यू होराइजन्स ने 20 करोड़ 30 लाख किलोमीटर की दूरी से ही प्लूटो का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। इसने प्लूटो और उसके मूल शारोन की फोटो भी खींची थी। हालांकि ये फोटो काफी दूर से की गई थी, जिस कारण ये तो ली थी, लेकिन इस लाकर वाली फोटो में प्लूटो अपने मूल शारोन की तुलना में काफी छोटे आकार का लग रहा था। जैसे जैसे न्यू होराइजन्स प्लूटो की तरफ बढ़ता गया, उसके द्वारा भेजी जाने वाली तस्वीरें भी साफ होती गई। इसके बाद की खींची तस्वीरों में प्लूटो और उसके 2 मूल निक्स और हाइड्रा भी दिखाई दे रहे थे। मई 2015 में जब ये यान प्लूटो से लगभग 5 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर था, तो इसने प्लूटो की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची थी जिसमें प्लूटो अपने अक्ष पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। जब अंतरिक्ष यान ने 20 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तब वैज्ञानिकों के लिए एक नई मुसीबत आ गई। दरअसल 11 मई 2015 से न्यू होराइजन्स ने कुछ ऐसे पिंडों की खोज की जिन्हें अभी तक देखा नहीं गया था और न ही इनके बारे में वैज्ञानिकों को कोई आइडिया था। इन पिंडों के यान से टकराने की आशंका वैज्ञानिकों के लिए चिंता का मुख्य विषय बन गई थी। जून 2015 में 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूरी से ली गई प्लूटो की तस्वीर में प्लूटो का वह हिस्सा दिखाई दिया जहां से न्यू होराइजन्स गुजरने वाला था। 4 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स के सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ गई, जिस कारण ये सेफ मोड में चला गया। से कोई कैसी टीम होती है जिसमें यान के सभी वैज्ञानिक परीक्षण बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से जल्दी ही वैज्ञानिकों ने इसे ठीक कर लिया और 7 जुलाई 2015 को उसने फिर से वैज्ञानिक परीक्षण शुरू कर दिए। इसके बाद जैसे जैसे यान प्लूटो के पास जाता गया, हमें नई नई चौंका देने वाली तस्वीरें मिलने लगी और 14 जुलाई 2015 को आखिर वह पाया गया
जिसका हमें पिछले 9 सालों से इंतजार था। असल में इसी दिन न्यू होराइजन्स प्लूटो के सबसे पास से गुजरा। इस समय उसकी प्लूटो से दूरी महज 12,500 किलोमीटर थी। साथ ही उस समय यान 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा था और तब न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की जो तस्वीर ली, उसने वैज्ञानिकों का प्लूटो के प्रति पूरे दृष्टिकोण को ही बदल कर रख दिया। इन तस्वीरों में बड़े बड़े बर्फ के मैदान और उबड़ खाबड़ घाटियां भी नजर आई। यह प्लूटो की वह दुनिया थी जो हम पहली बार देख रहे थे। इस तरह न्यू होराइजन्स ने सफलता के साथ अपने मिशन को पूरा कर लिया, लेकिन चूंकि अब इसमें बहुत सारा फ्यूल बाकी था तो वैज्ञानिकों ने इसके मिशन को थोड़ा और आगे तक ले जाने का निर्णय लिया। अब इसे प्लूटो से भी आगे क्यूपर बेल्ट में स्थित एक अंतरिक्ष बैंड और माँ चूल्हे के पास जाकर उससे जुड़ी हुई जानकारियों को इकट्ठा करना था और कीमत फूले हमारे लिए एक छोटी अधेरों से भरी एक बिल्कुल अनजान चीज थी। इसके पहले नासा ऐसी किसी भी चीज के पास नहीं गया जिसके बारे में कुछ पता ही न हो। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सबसे पहले वैज्ञानिकों के पास अल्जाइमर फ्यूल्स की आकृति और आकार को लेकर कोई भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में न्यू होराइजन्स के लिए इस अंधेरे भरे अंतरिक्ष के अंदर माँ चूल्हे को ढूंढना भी चुनौती भरा काम था। न्यू होराइजन्स इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए 1 जनवरी 2019 को अलग माँ चूल्हे के पास से होकर गुजरा। एसएमएस की हल्की माँ चूल्हे से दूरी महज 3,500 किलोमीटर की थी। गुजरते समय न्यू होराइजन्स न्याल दिमाग छूने की कई तस्वीरें ली और इन तस्वीरों ने अंतरिक्ष से जुड़े कई जटिल रहस्यों से पर्दा हटा दिया। साथियों, खुशकिस्मती से 13 साल की लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद न्यू होराइजन्स एकदम सही सलामत था और अब इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फ्यूल भी बचा हुआ था। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया इस बचे हुए फ्यूल के साथ न्यू होराइजन्स आने वाले 10 सालों तक आसानी से काम कर सकता है और क्यू पर बढ़ के और कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। वर्तमान से हमें न्यू होराइजन्स पृथ्वी से लगभग 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर अपनी यात्रा कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यानी इस समय न्यू होराइजन्स की पृथ्वी से दूरी पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी का अंतराल 10 गुना है। ऐसे में से एक यान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अगर ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे तो आने वाले 20 सालों यानी करीब 2043 तक ये हमारे सोलर सिस्टम कर जाएगा और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला है। इसके पहले भी 2 अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 हमारे सोलर सिस्टम करके इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंटरस्टेलर स्पेस अंतरिक्ष की वो जगह है जहां जाकर हमारे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, न्यू होराइजन मिशन के अंदर वॉयेजर मिशन की तुलना में काफी उन्नत किस्म की तकनीक और उपकरणों का प्रयोग किया गया है। ऐसे में अगर न्यू होराइजन हमारे सोलर सिस्टम करने में कामयाब हो जाता है तो ये ज्ञान इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े कई ऐसे सवालों के जवाब दे सकता है जो हमें वॉयेजर मिशन से नहीं मिल पाए। आपको बता दें कि प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी और यहाँ इंसानों द्वारा क्यूपर बर्ड में खोजी गई पहली बस्ती थी। इसे उस समय 9वां प्लेनेट तो बना लिया गया था, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण ये हमेशा हमारे लिए एक अजीब वस्तु था। प्लूटो सोलर सिस्टम प्लैनेट्स की तुलना में काफी छोटा है। इसका मास पृथ्वी के चंद्रमा के मास का कुल एक बड़ा छेद है, जबकि इसका वॉल्यूम हमारे चंद्रमा का एक बड़ा 3 ही है।
प्लूटो अपने और बीच में कभी कभी नेपच्यून के बहुत पास आ जाता है तो कभी दूर चला जाता है। इसी कारण प्लूटो की सूर्य से दूरी लगभग 4.5 से 7.3 अरब किलोमीटर तक होती है और सूर्य के प्रकाश को यहाँ पहुँचने में लगभग 5.5 घंटे लगते हैं। प्लूटो के पास कुल 5 चंद्रमा है। इनके नाम चारों स्टार्स निक्स, क्यारबे, रोज और हाइड्रा है। चारों को 1978 में खोजा गया था, जबकि निक्स और हाइड्रा की खोज 15 मई 2005 में हब्बल टेलीस्कोप ने की थी। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट से जो लगातार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्लूटो या यम हमारे सोलर सिस्टम पिंड है जो सूर्य का चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन हमने उसके प्लैनेट के दर्जे को अब खत्म कर दिया है। आपने बिल्कुल सही समझा। वर्ष 2006 से पहले प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम प्लैनेट था, लेकिन 2006 में हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में प्लूटो से प्लैनेट्स का दर्जा छीन लिया गया। उसे बौने ग्रह यानी कि टॉप प्लैनेट की श्रेणी में शामिल कर दिया गया था। इसका कारण यह था कि प्लूटो ने अपने आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं किया हुआ था, जो एक प्लैनेट होने के लिए जरूरी कंडीशन होती है, तो दूसरे गए थे। प्लूटो और उसके पार की दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्य और अनसुने। आपको क्या लगता है, न्यू होराइजन्स मिशन इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप भी चाहते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस के रहस्यों से पर्दा उठना चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।